एक 28 सेमी व्यास वाले वर्ताकार तार को मोड़कर वर्ग बनाए जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। जिस तार से हमने 28 सेमी व्यास का वर्त बनाया है उसी तार से हमें ये वर्ग बनाना है और इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक वर्त बनाएंगे और वर्त का यहाँ पर सेंटर पॉइंट O है। O से लेकर वर्त की परिधि तक जो दूरी है वो इसकी त्रिज्या होती है। O से लेकर B तक जो दूरी है वो इसकी त्रिज्या होती है और इधर भी हम मिलाएंगे O से लेकर A तक, तो ये भी वर्त की त्रिज्या होगी। तो हमें क्या दिया, हमें तो वर्त का व्यास दिया है। व्यास क्या होता है, बिंदु A से लेकर बिंदु B तक जो लंबाई है, ये लंबाई कहाँ से गुजारनी है, इस सेंटर पॉइंट O से गुजारनी है। यहाँ पर नहीं गुजारनी है, यहाँ पर नहीं गुजारनी है, जो ये सेंटर में पॉइंट है उससे गुजरती हुई जो लंबाई होगी वो वर्त का व्यास होगी। वर्त का व्यास का मान कितना दिया, 28 सेमी। तो A से लेकर B तक जो दूरी है वो 28 सेमी होगी। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। R में R जोड़ेंगे तो 2R का मान 28 सेमी है। हमें क्या निकालना है, हमें तो इस वर्त की लंबाई को निकालना है, क्योंकि अगर इसकी लंबाई आएगी तो उस तार की लंबाई आ गई और उसी तार से ये वर्ग बनाया गया है तो इसकी लंबाई आ जाएगी, यानी जो वर्त की लंबाई होगी वही वर्ग की लंबाई होगी। तो यहाँ से देखिए हम वर्त की लंबाई कैसे निकालेंगे। R प्लस R का मान हमें कितना दिया है, 28 सेमी। R में R जोड़ेंगे तो 2R होगा, 2R का मान 28 सेमी है। यहाँ से R का मान हम त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। ये 2 उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, 28 में 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या का मान 14 सेमी आएगा। त्रिज्या का मान 14 सेमी आएगा तो हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम इस बिंदु से वापस इसी बिंदु पर आएँ तो इसका एक चक्कर पूरा होता है और यही एक चक्कर इस वर्त की लंबाई है। तो इस वर्त की लंबाई क्या होती है, वर्त की परिधि होती है। अगर हम वर्त की परिधि को निकाल लें, वर्त की परिधि को निकाल लें और इसी वर्त की परिधि को वर्त का परिमाप भी कहते हैं। इसका पूरा एक चक्कर वर्त की परिधि होता है और इसका मान 2πr होता है। 2 गुणा पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे और r का मान 14 सेमी हमने अभी निकाला है। 14 को 7 के पाड़े से काटें तो 7 दूनी 14, 22 का 2 से गुणा किया 44, 44 को 2 से गुणा किया 88, तो 88 सेमी क्या आएगा, इस वर्त की परिधि यानी इस वर्त की लंबाई आ जाएगी। यही जो 88 सेमी का तार है उससे हमने वर्ग बनाया, यानी इस वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं, ये वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो 88 सेमी से मिलकर बनी है। और हम जानते हैं चारों भुजाओं का जोड़ क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 88 सेमी। और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला हम जानते हैं 4 गुणा भुजा होता है। 4 गुणा भुजा का मान कितना है, 88 सेमी। यहाँ से हम भुजा का मान निकाल सकते हैं। ये 4 गुणा में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, 88 में 4 का भाग देंगे तो 22 सेमी इसकी भुजा का मान आएगा। वर्ग की भुजा का मान कितना आ गया, 22 सेमी। ये 22 सेमी है और हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये 22 सेमी है तो ये भी 22 सेमी होगी और ये भी 22 सेमी होगी और ये भी 22 सेमी होगी। और हमें क्या निकालना था, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग। और भुजा का मान कितना है, भुजा का मान 22 है तो 22 का वर्ग कर देंगे। 22 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो 22 को 22 से गुणा कर लीजिए। 22 का 2 से गुणा किया 44, हासिल 4, 22 दूनी 44, 44 और 4 48, तो 484 आएगा। ये 484 और मीटर का क्या होगा, वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा 484 वर्ग मीटर। ऑप्शन इसका डी सही होगा।